हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्त बताइए, आप लोग कैसे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग की तैयारी कैसे कैसे चल रही है। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेलन। और इससे पिछली क्लास में हम लोग खत्म किए थे क्यूबॉइड। क्या खत्म किए थे मित्र? क्यूबॉइड खत्म किए थे, घनाभ। तो जो भी साथी क्लास नहीं देखे हैं, जाकर के क्लास देखे और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने का प्रयास करें। तो मित्र, आइए आज हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, एक मोटिवेशनल कोट्स है। कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम लोग एक कोट्स देख लेते हैं। इसे बोला गया, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि असफलता भी तुम्हें रोक ना सके। तो मित्र, इस कोर्स का क्या तात्पर्य है? अब कहने का मतलब है कि आप अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी चीज में आप अगर असफल हो तो उस असफलता के कारण को आप जाने, उससे सीखे और पुनः प्रयास करें और आप सफल हो जाएं। तो मित्र आइए, उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये कोर्स समझ में आ गया होगा और सभी लोग अपने इरादों को मजबूत करेंगे। तो आइए मित्र, हम लोग आज देखते हैं सिलेंडर। क्या देखेंगे? सिलेंडर देखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो मित्र, आप लोग बेलन से परिचित होंगे। मित्र, आप लोग कहीं ना कहीं बेलन के आकार का वस्तु देखे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को समझाते हैं। आप लोग बैडमिंटन खेलने के शौकीन होंगे, बैडमिंटन खेलते भी होंगे। तो बैडमिंटन जब मित्र आप खेलते होंगे तो उसके खेलने के लिए आप खरीदते होंगे शटल, जो आप हिंदी में बोलते हैं, हम लोग कर्क बोलते हैं। तो आप शटल खरीदते होंगे। तो शटल का जो रखने वाला जो बॉक्स होता है, जो डब्बा होता है, उसको आप देखे होंगे। उसका शेप कैसा रहता है? तो उसका शेप रहता है बेलनाकार। तो देखे होंगे आप कि उसके दोनों तरफ, मतलब दोनों साइड में क्या रहता है? दोनों साइड में उसका लगा रहता है सर्किल के आकार का ढक्कन। तो जब दोनों ढक्कन को आप मित्र खोल दीजिएगा तो उसके अंदर देखिएगा तो क्या रहता है? खोखला भाग रहता है। तो उस खोखले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उस खोखले भाग में ना वो शटल को क्या, मतलब कि एक के बाद एक सजा करके रखा जाता है। तो मित्र, जो वो ढक्कन होता है, उस ढक्कन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। और उस अंदर के भाग को हम लोग बोलते हैं खोखला भाग। तो उस खोखले भाग को हम लोग क्या यहाँ पे क्या बोलेंगे? वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के एक फिगर के माध्यम से उसको हम लोग देखते हैं। देखिए मित्र, ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया बेलन। क्या हो गया? बेलन हो गया। तो बेलन के ऊपर वाला भाग क्या होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है? तो बेलन के ऊपर में भी सर्कल होता है और नीचे में भी सर्कल होता है। देखिए, बेलन के ऊपर में भी सर्कल है और नीचे में भी सर्कल है। और बीच वाला भाग क्या है? बीच वाला भाग क्या है? बीच वाला भाग मित्र खोखला भाग है। बीच वाला भाग क्या है? खोखला भाग। तो इस खोखले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको खोखले वाले भाग को हम लोग बोलते हैं 2πRh। क्या बोलते हैं मित्र? 2πRh। 2πRh। क्या बोलते हैं? 2πRh। क्यों? क्योंकि खोखले वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे मित्र? वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके निकालने का सूत्र क्या होता है? 2πRh होता है। तो हम लोग इस खोखले भाग को क्या बोलेंगे? 2πRh बोलेंगे। और ये नीचे वाला भाग क्या होता है? तो नीचे वाला भाग होता है सर्कल। तो सर्कल के एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? πr²। क्या बोलते हैं? πr²। हम लोग सर्कल के क्लास में इस चीज को पढ़े थे ना मित्र। जो भी साथी नहीं देखे हैं, जो भी साथी नहीं जान रहे, वो जाके सर्कल का क्लास देखिए, एकदम बेसिक से बताया गया है। तो इस भाग को भी क्या बोलेंगे? पाई आर बोलेंगे, πr² बोलेंगे। क्या बोलेंगे? πr²। क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। सर्कल का एरिया निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? πr²। तो ये जो आप देख रहे हैं बेलन, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, इसके ऊपर भी क्या होता है? सर्कल होता है। और इसके नीचे भी सर्कल होता है। और इस सर्कल के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? πr² बोलते हैं। क्या बोलेंगे? πr²। और अंदर वाला भाग क्या होता है? खोखला। तो अंदर वाला भाग जब खोखला होगा तो खोखला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मित्र, अब सोचने वाली बात है कि हम लोग तो जानते हैं कि वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया, और ये क्या हो गया? ये सर्कल के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाले भाई? उसका सूत्र हम लोग कैसे ड्रॉ करें? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टी से ले लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो तीनों है, इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा? हम लोग को निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आइए इसको ऐड करते हैं।
तो मित्र ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, और ये क्या है, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। सभी साथी को दिख रहा है। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है मित्र, कुछ कॉमन लग रहा है कि इसमें से कुछ, दोनों में से कुछ कॉमन निकाला जाए, तो इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, 2 पाई आर निकल जाएगा, 2 पाई आर इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। जब मित्र इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया निकालने का सूत्र निकल गया। देखिए निकल गया यहाँ तक। और इसके वॉल्यूम निकालने का सूत्र क्या होता है, तो वॉल्यूम निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है मित्र, पाई आर स्क्वायर एच। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो मित्र इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। तो इस वाला जो खोखला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग इसके भी फॉर्मूला को ड्रॉ करना सीख लिए कि आखिर ये आता कैसे है, ये ड्रॉ कैसे होगा। और वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे आयतन, वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मित्र इसमें छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट और देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा सा और देखेंगे ताकि प्रश्न में हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये एक बेलन हम लोग क्या किए और ले लिए, एक बेलन मित्र हम लोग और ले लिए। सभी साथियों को बेलन दिख रहा होगा। तो मित्र हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि बेलन में ऊपर में क्या होता है, सर्कल होता है और नीचे में सर्कल होता है। तो सर्कल के केंद्र में क्या होता है, एक डायमीटर होता है। क्या होता है, एक डायमीटर। और आधे डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, आधे डायमीटर को मित्र हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इधर भी क्या हो जाएगा, रेडियस। तो एक सर्किल में कितने होते हैं रेडियस, एक सर्किल में मित्र 2 रेडियस होते हैं। तो ऊपर में भी वही बात हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डायमीटर। क्या होते हैं, ये डायमीटर होते हैं। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं मित्र, व्यास। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो एक वृत्त में कितने डायमीटर होते हैं मित्र, 2 डायमीटर, सॉरी एक वृत्त में 1 डायमीटर होते हैं, लेकिन रेडियस कितने होते हैं, 2। क्यों, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं केंद्र के पास से आधा जो आप डायमीटर को देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मित्र ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, जो ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाले वृत्त के जो सेंटर देख रहे हैं, ये दोनों सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग हाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि जो आप ये ऊपर वाला वृत्त का सेंटर देख रहे हैं और ये नीचे वाला वृत्त का सेंटर, ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको हाइट बोलते हैं। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मित्र बताइए किन्हीं भी साथियों को कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेलन ले लेंगे। चलिए बेलन हो गया मेरे पास, हो गया मित्र, एक बेलन हो गया। अब बोला है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर है। तो मित्र जब व्यास जब 42 सेंटीमीटर है तो इसका कितना हो जाएगा रेडियस, तो इसका व्यास का आधा होता है रेडियस। तो देखिए ये हमारा केंद्र हो गया, केंद्र के पास से हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। जब व्यास है 42 तो रेडियस हो जाएगा 21। तो इसमें भी वही बात हो जाएगा, कितना हो जाएगा रेडियस, 21 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो मित्र अब क्या बोला है, तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो जब रेडियस इसका, अच्छा इसको थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोग क्लियर क्लियर दिखे, ठीक है। ये क्या होता है, केंद्र के पास ये रेडियस होता है, कितना है रेडियस, 21। ऊपर में भी कितना हो जाएगा मित्र, 21 हो जाएगा।
चलिए क्लियर है। अब बोल रहा था ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस सर्किल के केंद्र से और ये सर्किल के केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात ज्ञात करिए। तो क्या कह रहा है मित्र? कर्व सरफेस एरिया कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया का भी हम लोग सूत्र क्या देखे थे? सी एस ए का सूत्र हम लोग क्या देखे थे? 2πr/h। क्या देखे थे मित्र? कर्व सरफेस एरिया निकालने का सूत्र हम लोग क्या देखे थे? 2πr/h। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। 22 का वैल्यू, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू हमको दे दिया है कितना? 21। आर का वैल्यू कितना दे दिया है? 21 दे दिया है। और हाइट कितना है मेरे पास? 10 है। कितना है? 10। तो देखिए मित्र 7 से इसको काटेंगे तो 7 3 21 खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 44 गुना 3 गुना 10। अब इसको गुना करेंगे तो 4 3 12 के 2 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13, मतलब 132, मतलब 1320 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। 1320 क्या है? 1320 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या बोला था? स्क्वायर बोला था ना? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मित्र? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत? जो मित्र अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट पर प्रश्न हमारा सॉल्व हो रहा है। तो बस आइए मित्र इसको अच्छे से हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना दिया है? दिया है 44,811 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना दिया है? सॉरी देखिए इसमें गलत आ गया है, ऊपर में सही है। क्या है? 448 है। ठीक है, वही तो। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है मित्र। कितना है? 448। एक बर्तन का आयतन दिया है 448 सेंटीमीटर क्यूब तथा ऊंचाई कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? सी से ज्ञात करना है। कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो मित्र जब हमको आयतन दे दिया है तो हम लोग क्या पढ़े थे? वॉल्यूम बराबर। वॉल्यूम बराबर पढ़े थे ना? पाई आर स्क्वायर एच। क्या पढ़े थे? वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़े थे पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमको क्या दिया है? किसी बेलनाकार बर्तन का आयतन दिया है 448। 448 दिया है तो वॉल्यूम बराबर दिया है 448, तो इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और ये दे दिया है 448। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से फाइंड करेंगे। एच बराबर क्या दे दिया है? 7। एच का वैल्यू भर देंगे 7 और ये 448। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला आपको दिख रहा है? देखिए मित्र, तो इसमें कटने वाला कुछ आपको दिख रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो ये हम काटेंगे 7 से इसको, तो हो जाएगा 7 छक 42 और 7 चौक 28 हो गया मित्र। 7 छक 42 और 7 छक 28 हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए हम लोग गलत गलत वैल्यू को ही हम लोग पुट कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोग जो यहाँ 11 देख रहे हैं ना मित्र, यहाँ 11 देख रहे हैं, ये क्या है? पाई है। ये क्या है? यहाँ पे पाई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको पाई बनाएंगे। वही तो कह रहे थे कि डेटा कहीं ना कहीं कुछ गलत हम लोग ले रहे हैं। ये क्या है? 448 पाई है। क्या है मित्र? 448 पाई। तो अब हम देखिए हम लोग को वॉल्यूम बराबर कितना दिया है? 448 पाई दिया है। क्या दिया है? 448 पाई। और और वॉल्यूम निकालने का सूत्र क्या होता है? आयतन निकालने का सूत्र हम अभी हम लोग क्या पढ़े थे? तो पढ़े थे पाई आर स्क्वायर एच। और क्या दिया? 448 पाई। देखिए मित्र ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया? आर स्क्वायर और एच का वैल्यू कितना दिया है? 7 बराबर 448। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 7 छक 42, 7 चौक 42 और 7 चौक 28। तो कितना आया? आर स्क्वायर बराबर 64 आया। तो आर का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आर का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा मित्र? 8 आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? सी ए से निकालना है। क्या निकालना है मित्र? सी एस ए, मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको निकालने का सूत्र क्या होता है? 2πr/h होता है। क्या होता है मित्र? 2πr/h होता है। तो हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 8 और ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई मेरे पास 7 है। ऊंचाई क्या है? 7 है। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 44 गुना 8।
44 गुना 8 है तो उसको गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 कैरी 3, 8 चौक 32 और 3 35। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 352 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 352 सेंटीमीटर क्यूब। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है एक बेलन की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दिया है 10.5 सेंटीमीटर तथा इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 528 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या दिया है हमारे पास, दे दिया है CSA का वैल्यू, मतलब कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दे दिया है 528। क्या दिया है 528 और इसका सूत्र क्या होता है 2πRh बराबर 528। तो मित्र अब हम लोग इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 और हमको यहाँ पे आर का वैल्यू नहीं दिया है तो आर हम लोग निकाल लेंगे। एच क्या है, एच है हमारे पास 10.5 बराबर 528। अब देखिए मित्र, अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3.5 से काटेंगे 7 को तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा ना मित्र, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 3.5 से 10.5 को काटेंगे तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा। आप 3.5 से 7 को काट कर देख लीजिए, ये 2 बार में खत्म हो जाएगा और 3.5 से आप 10.5 को काट के देख लीजिए 3 बार में खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब मेरे पास क्या बचा 22 और 3। तो देखिए इस 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा 3 एक बार में और 3 7 21 और 3 6 18 कट जाएगा मित्र, ये कट जाएगा। अब देखिए इसको हम अगर 22 से काटेंगे, इसको अगर हम 22 से काटेंगे तो ये 8 बार में खत्म हो जाएगा। आप इसको काट करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, 8 बार में खत्म हो जाएगा। तो आर का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, आर का वैल्यू मेरे पास 8 आएगा। अब क्या बोला है, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए कह रहा है तो वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है निकालने का, तो होता है 2πr नहीं 2πr नहीं होता है, ठीक है, πr² होता है। क्या होता है वॉल्यूम निकालने का, πr² होता है। तो अब देखिए मित्र, जब πr² होता है तो हम लोग अब r का वैल्यू भी निकाल लिए हैं और h का वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो क्या करना है, इसके वैल्यू को पुट करना है और वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा। तो 22/7 और r का वैल्यू कितना है 8 × 8 और h कितना है हमारे पास 10.5। अब देखिए मित्र, जब ये 7 है, ये 7 है तो 3.5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये दो बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। 3.5 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा है मेरे पास, तो देखिए इससे 11 बार में खत्म हो जाएगा ना, 11 बार में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इसको गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 88 और 8 3 24 आ गया। 88 और 24 को गुना करेंगे तो जो हमारे पास डेटा आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये गुना कर लेते हैं, 8 चौक 32 के 2 कैरी 3, 8 चौक 32 और 8 दूना 16 और 48 और 3 51 के 1 कैरी 5, 8 दूना 16 और 5 21। तो मेरे पास क्या निकला मेरे भाई, 2112 सेंटीमीटर क्यूब निकला। क्या निकला, 2112 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत, जरा सा भी अगर दिक्कत हो मित्र तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर रेडियस तथा 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों में आपको अनुपात ज्ञात करना है और हमको दे दिया है त्रिज्या और दे दिया है ऊंचाई। तो आइए देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया TSA और रेशियो क्या दिया है हमारे पास CSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम लोग यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h, ये किसका होता है 2πr इंटू r प्लस h, ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया का सूत्र। और इसका क्या होगा
तो इसका होता है 2πRH। क्या होगा मित्र? 2πRH होगा। अब देखिए दोनों में आपको कुछ कटने वाला दिख रहा है। रेशियो में क्या होता है, रेशियो में वैल्यू को हम लोग काट के छोटा करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है, तो 2πR से 2πR कैंसिल हो जाएगा, 2πR से 2πR कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा? R प्लस में H, और इधर क्या बचा? H बचा। इधर क्या बचा? H बचा। दिख रहा है मित्र? अब देखिए हमको यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब R का वैल्यू हमको दिया है 20 और H का वैल्यू क्या दिया है? हमको 60 दिया है। R का वैल्यू 20 दिया है और H का वैल्यू क्या दिया है? 60। और यहाँ पे भी H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास H का वैल्यू 60 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 और 20 80 और रेशियो 60। अब इसको काटेंगे तो 20 चौका 80 और 20 तिहाई 60। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? तो रेशियो हमारा आ जाएगा 4:3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत? बोलिए मेरे भाई। नहीं तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार धातु से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी बेलनाकार गोलियां बनाई जा सकती है? क्या बोल रही है? कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। जहां पे मित्र नंबर वाला बात आ जाए, हम हर क्लास में इस पर डिस्कशन करते आए हैं कि जहां पर भी नंबर वाला बात आ जाए उसके बड़े वाले वॉल्यूम को क्या करेंगे? जो बड़ा वाला वॉल्यूम होगा उसको हम लोग ऊपर लेंगे, और जो छोटा वाला वॉल्यूम होगा उसको हम लोग नीचे लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? नंबर हमसे नंबर पूछ रहा है। किसका नंबर पूछ रहा है? तो नंबर पूछ रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार धातु से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार गोलियां बनाई जा सकती है। तो जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ऊपर में लिखते हैं। तो बड़ा वाला वॉल्यूम कौन है? तो बड़ा वाला वॉल्यूम का पहला सूत्र क्या होता है? तो वॉल्यूम का सूत्र होता है πR² H। हम लोग इसको ऊपर इसलिए बड़ा में लिखे हैं क्योंकि ये बड़ा वाला वॉल्यूम है, और नीचे क्या हो जाएगा? πR² H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, πR। ठीक है, πR² H। अच्छा एक सेकेंड, हम ऊपर में ही बड़ा ले लेते हैं, नीचे में छोटा ले लेंगे। πR² H और नीचे में ले लेंगे πR² H। देखिए तो हम लोगों ने ये ऐसा दोनों, ये देखिए दोनों तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि एक बड़ा वाला वॉल्यूम है और एक छोटा वाला वॉल्यूम है। तो हम इसको आप लोगों को समझाने के लिए हम लिखे क्या कि ये ऊपर में ले लेंगे कैपिटल R कैपिटल H और नीचे में ले लेंगे स्मॉल r और स्मॉल h। क्यों? क्योंकि ये बड़ा और छोटा का भाव स्पष्ट कर सके। तो देखिए इसमें कौन कटने वाला है? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया? R² बटा में H और स्मॉल r बटा में स्मॉल h। ठीक है, अब हमको क्या दे दिया गया है? यहाँ पर दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई हमको ऊपर वाला दे दिया गया और त्रिज्या भी दे दिया है ऊपर वाला, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ से। तो ऊपर में क्या दिया है? R² है, तो 2 बार 7 लिख लेंगे, और हाइट कितना है? 14, तो 1 बार 14 लिख लेंगे। अब नीचे में क्या है? नीचे में देखिए, नीचे में तीनों का साइज एक ही है। क्या बोला है? बेलनाकार धातु से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब सबका जो साइज है वो 3.5 ही है। तो यहाँ पे R² है, तो 3.5 को 2 बार लिख लेंगे, और ऊंचाई भी इसका क्या है? 3.5 है। देखिए मित्र, ये 3.5 से 7 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा, और 3.5 से 14 कट जाएगा 4 बार में। कितना बार मित्र कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। तो इसको हम तीनों टर्म को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है मित्र? तो 16 गोली बनाई जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए हमारे सभी साथी को आज का क्लास कैसा लगा मित्र? तो आज का क्लास हम इतना ही पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो मित्र आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,
धन्यवाद।